भाई ये सारी चीजें तो लिखवानी जरूरत है कि वर्किंग डायरेक्टली सेलेक्ट करवाओ। सर इसकी थैंक यू सर क्या भी जो तो कहने वाले की बताने की जरूरत नहीं है। न्यू फाइल के अंदर गए, ठीक है भाई। न्यू फाइल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करा, एनसी बाय डिफॉल्ट के बाद से चेक हटाया, वो पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे एनसी के बाद चेक रहना चाहिए, उसके बाद ओके कर दिया इसको। अब देखना है और यहाँ से फिर एक और विंडो खुल जाएगी आपकी न्यू फाइल ऑप्शंस के नाम से, ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट के दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, सही है। एमएम न्यूटन्स के नाम से आएगा और इस और एमएम न्यूटन्स रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करने का कोई मसला नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट कर लें या रिलेटिव कर लें, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, काम बन जाएगा। एब्सोल्यूट कर लिया ठीक है, लिख लेना लिखना है तो लिख लेना है, ठीक है। नहीं लेगा कुछ भी नहीं है। सर आपने आपने लिया आप बता हाँ मैंने बताया ना, रिलेटिव कर लें एब्सोल्यूट कर लें, कोई मसला सेम बोल है। हां सो कोई इतना फर्क नहीं। हां जी ठीक है भाई। अब यहाँ पे करना है, सबसे पहले ब्लैंक विंडो आ गई तो हमने पार्ट इंपोर्ट करवाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट इंपोर्ट करवा लेंगे। रेफरेंस कोड से ही बताया रेफरेंस मॉडल में जाएंगे और पार्ट इंपोर्ट करा देंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, इसमें ऑटोमेटिकली सारे प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो इसका हम करेंगे बाय डिफॉल्ट सही और ओके वहीं से भी है ना ओके कर दिया बस। फाइल ओके हो गया ठीक है। आगे प्लेन लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपने क्या करना है, जब से कैसे बनाने हैं वो सारा बता दिया था। अब उससे आगे आएगा अब आपने बनाया ना मशीन कोऑर्डिनेट, हां वर्क कोऑर्डिनेट, सही वर्क कोऑर्डिनेट बेसिकली वर्क कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपने जिस पार्ट को लगाना है उसके ऊपर तो इसका 0 पॉइंट भी तो बताना है ना। सही है तो उसका 0 पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे, यहाँ से वर्क कोऑर्डिनेट बनाएंगे इसका। सबसे पहले कोऑर्डिनेट में गए और यहाँ से हमने इसे सिलेक्शन करवाई और क्लिक करा XYZ अपने डायरेक्शन में आ गए। इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप काम करोगे, ऐसा ना हो कि आपका X जो है वो इधर की जगह इस पोजीशन पे आ जाए और Y इधर की जगह इधर आ जाए, ठीक है, उल्टा बन जाएगा सब कुछ। कोऑर्डिनेट में XYZ पे ड्रॉ करना सेट करना X5 की आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, X5 की डायरेक्शन किधर होती है और Z की, तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक है ओके कर दिया उसके बाद ओके उसके बाद अब अगला ऑप्शन क्या है, अगला स्टेप क्या आएगा। अब हमने वर्क कोऑर्डिनेट तो बता दिया, अब हमारा काम है मशीन कौन किस मशीन के बारे में करना है, ठीक है। तो वो मशीन बताएंगे हम इसे, वो कहाँ से पता लगेगी, वो पता लगेगी वर्क सेंटर से। वर्क सेंटर पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे टाइप करना लिखा हुआ नजर आ जाएगा मी, सही है। इसका मतलब है सीधी मीटिंग के ऊपर ही काम करना है। और दूसरी चीज आपने जो नोट करनी है वो चीज करनी है कौन सा है, 3 एक्सिस है तो 3 एक्सिस ओके, ये सारा डायरेक्ट इसे ओके कर। ये भी बता दिया मशीन कौन सी, वो भी बता दिया। अब हमने मशीन को बताना है कि भाई कौन सा पार्ट है, उसका 0 पॉइंट किधर है, सही वो बताना है। वर्क कोऑर्डिनेट उस पार्ट का किधर है वो बताना है, ऑपरेशन में ऑपरेशन होगा। तो उसके लिए हम किधर जाएंगे, उसके लिए जाएंगे हम ऑपरेशन के अंदर। ऑपरेशन में गए, यहाँ पे वर्क कोऑर्डिनेट बताया, जो कोऑर्डिनेट जो पार्ट का हमने 0 पॉइंट बनाया था वो बता दिया। हो गया सेलेक्ट, सही ओके। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, साइड में एप्लीकेशन के आगे एक और विंडो, ठीक है, एक मेल के नाम से। सही जैसे आप इधर जाओगे तो आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये सारा टूलिंग का एरिया है, मिल के बन जाएंगे ठीक है, ये सारे का सारा। और ये सिलेक्शन एरिया है, यहाँ से आप क्या करते हो, विंडोज बनाते हो, विंडोज बना के इसे सेलेक्ट कर रहे हो। सही बाकी ये डेटा वगैरह का एरिया आ गया, और ये एडिटिंग वगैरह के लिए तो इतना इस्तेमाल नहीं होती चीज़, बस यही दो इस्तेमाल होगी। सही यहाँ तक सही है भाई, यस ठीक है। अब इसे एक रेफरेंस बना के देना है हमने कि उस एरिया के अंदर रहते हुए मशीन हमारी काम करे। मिल ठीक है? तो हमने वो एरिया कहाँ से बताएंगे, मील विंडो में आके। मील विंडो पे अगर इस पर क्लिक करा, यहाँ से हम चलेगा स्केच के ऊपर। मील विंडो के अंदर भी स्केच पे चलेगा, ये स्केच विंडो टाइप, इस ऑप्शन में जाना है। स्केच विंडो टाइप के ऑप्शन के अंदर जाना है, विंडो में जाना है, स्केच विंडो टाइप के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। जैसे ही आप स्केच विंडो टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे मांगेगा रेफरेंस प्लेन बताओ कि किस प्लेन के रेफरेंस से आपने काम करना है। मैंने सीखा ये जो सबसे टॉप पर है ना, इसे सेलेक्ट कर
सिलेक्शन में आ गया ये विंडो प्लेन का प्लेसमेंट के अंदर। उसके बाद उसी के साथ एक और ऑप्शन खुल जाएगा इसके अंदर, स्केच करने का, 2D स्केच बनाने का। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक और विंडो खुल गई। ये बोल रहा है कि आपने किस डायरेक्शन में रखना है। मैंने कहा भाई ये मेरा मोटा में, ठीक है, और ये मेरे सामने आने चाहिए। और ये जो एरो का निशान आ रहा है ये तो आप ये करके देख लेना, ये लिखने की चीज़, ये सिलेक्शन मोड है, सिलेक्शन मोड आप करके देख लो। ओके, उसके बाद ये चलाएगा 2D स्केच कर। मैंने रेक्टेंगल की कमांड दी, हटा दिया, यहाँ से ये कोना पकड़ा और यहाँ से ये विंडो सेलेक्ट, पूरे पार्ट की विंडो मैंने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद इसे कर दिया ओके, ओके करा, ओके कर दिया, कोई चीज़ नहीं करनी हमने, विंडो ऐसी ऐसे ही बनी गई। अब हमने बताना है इसमें मशीनिंग वाला टूल। तो मशीनिंग वाला टूल हमें कहाँ मिलेगा, हमने जिससे करना था वो था वॉल्यूम रफ, ठीक है। वॉल्यूम रफ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने इसे टूल बताना है, टूल है, ठीक है, तो टूल बता देंगे इसे। अप्लाई करा, 12 का टूल चलाना है, 12 का टूल बता दिया, ठीक है। ये डाया वाला एरिया में, ये तो खैर को देख लेना, टूल बताना है इसे, ये स्टेप आ गया। फिर उसके बाद टूल बताने के बाद हमसे ये पूछेगा रेफरेंस बताओ जिसके तहत हमने काम करना है मशीन पे काम। तो मैंने कहा कि भाई मुझे विंडो बनाई थी ना, विंडो में वो सेलेक्ट कर, ठीक है, इसके रेफरेंस से मुझे काम करना है, वो विंडो बता दी, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स मांग रहे हैं, मशीन के पैरामीटर दे दोगे आप सारे, ये तो याद नहीं होगा, ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, बस ये सारे पैरामीटर्स बता दोगे आप इसे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ 9 के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, जो लाजमी बताने होते हैं ना, वो सिलेक्शन की बता रहे हैं इसके अंदर। जबकि 8 तक, 8 में मेरे ख्याल से है, 8 में आप देखना कि वो आपसे जो है ये वाले, ये इसके बाद इसको येलो शो करेगा, इसी तरीके से इसे येलो कुछ कंपल्सरी देना है। हाँ, कि आपने देने ही देने हैं लाजमी, ये बेसिक होते हैं, तो वो इसके अंदर शो नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपको ये सारी बता दी, तो आपको इसी तरीके से लेके चलना है। बहुत ज्यादा वीडियोस भी आ रहे हैं, तो ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपने दे दी, मैं भी इसे ऐसे ही आगे बढ़ा रहा। ओके कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई वो आपने मशीन तो चला दी, आपने वो वाले पैरामीटर तो दे दिए सारे, लेकिन आपने मशीन किसी पोजीशन पे लाके रोकनी है या बस ऐसे डायरेक्ट ले आके काउच कर देंगे, तो वो क्या करेगा, फिर हम इसके बताएंगे इसको क्लियरेंस। क्लियरेंस के अंदर हम इसे वो वर्क कोऑर्डिनेट बता देंगे जो प्लेन में रहा है, और इसे 10 mm ऊपर कर देंगे, ठीक है। और ये सारा उसके बाद आप ये चेक कर लेंगे सारी चीजें। अभी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, तो है इसके अंदर और भी चीज़ आई है इसमें जो है, इसमें पैरामीटर ज़्यादा है वॉल्यूम रफ के अंदर, इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर